नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही शक्तिशाली धन योग के बारे में व्याख्या करने जा रहा हूँ। ऐसे तो ज्योतिष शास्त्र में कई धन योग की उत्पत्ति होती है, पर उनमें से बहुचर्चित एक योग ऐसा है जो लाखों में से एक कुंडली में पाया जाता है, और उस योग का नाम है गज केसरी योग। तो क्या है गज केसरी योग और कैसे स्थापना होती है आपके जन्म कुंडली में या नवांश कुंडली में? गज अर्थात हाथी और केसरी अर्थात सोना। कुछ आचार्य केसरी को शेर की भी उपाधि देते हैं। तो गज जितना धन और केसरी जैसा भाग्य जब आप लेके पैदा होते हैं तो उसको गज केसरी योग कहते हैं। ये बनता कैसे है आपकी कुंडली में? इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो यदि चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्रवर्ती हों, उनकी युति हो, और युति भी 10 डिग्री के अंदर में हो, या फिर चंद्रमा से चतुर्थ, सप्तमस्थ या द्वादश, 10th हाउस, 10th प्लेसमेंट पे हो जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति, तब जाके ऐसे योग का निर्माण होता है। पर हाँ, सिर्फ चंद्रमा और बृहस्पति की युति होने से या फिर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ, सप्तमस्थ या 10वें भाव में बैठने से ही इसके जो परिणाम हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं। हमें ये देखना है कि चंद्रमा कहीं नीच का तो नहीं है, या वो त्रिक भाव में 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा है, या चंद्रमा के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, राहु और केतु की दृष्टि तो नहीं है, या फिर गुरु चांडाल योग तो नहीं बन रहा है कि अगर गुरु के साथ केतु या गुरु के साथ राहु की युति बन जाए तो उसे गुरु चांडाल योग भी बोलते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, तब इस योग के पूर्ण परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। ये एक बड़ा ही शक्तिशाली योग है हमारे ज्योतिष में, और ऐसा योग रखने वाला जातक अत्यंत दयालु, नम्र स्वभाव वाला और अत्यंत उसका विशाल व्यक्तित्व होता है, दूसरों की हमेशा सहायता करता है, अन्नदान करता है लाखों लाखों में। ऐसा कहा जाता है कि ये जन सेवा तो करते हैं, लेकिन इनका खुद का जो पारिवारिक जीवन होता है वो बहुत सुखमयी नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत उन्नतिशील होते हैं। विघ्न बाधाओं के समय में एवं कठिनाई के समय में वो बड़े धैर्य से उसका मुकाबला करते हैं, सहनशीलता होती है उनमें, और किसी भी कठिनाई को पार पा जाने की उनमें दृढ़ शक्ति होती है। इनकी कुटुंबों की जो संख्या होती है वो अधिक होती है, इनका परिवार बहुत बड़ा होता है, और जातक का जो जीवन होता है सुखमयी होता है, वह एक विद्वान भी होता है। बहुत से गांव, ग्राम, शहर, मंडलियां उसके अधीन होती हैं। उसके पास हाथी घोड़े होते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हाथी घोड़ों से तात्पर्य है बड़ी गाड़ियां, लग्जरी कार्स, बड़े बंगले, ऐसे होते हैं। मैंने केरल क्षेत्र में देखा है कि कई लोग घर में भी हाथी पालते हैं। ये प्रथा मैंने वहाँ पे कुछ बड़े ख़ानदानों में देखी है, और उनकी कुंडली जब मैंने देखी तो उसमें भी मैंने गज को केसरी योग का मिश्रण पाया। पर कई जातक ऐसा कहते हैं कि गज केसरी योग होने पर भी उन्हें उसके पूर्ण परिणाम नहीं मिल रहे। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर ये परिणाम बृहस्पति की महादशा, चंद्रमा की महादशा, या फिर बृहस्पति की अंतर्दशा, चंद्रमा की अंतर्दशा या उनकी सूक्ष्म दशा में पाए जाते हैं। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है और गज केसरी योग है तो इसके परिणाम आपको पूर्णतः नहीं मिलेंगे, या फिर ये डिग्री बलाबल से कम हो, वृद्ध हों, 29 डिग्री के ऊपर हों, या बिल्कुल शिशु हों, 1 डिग्री 2 डिग्री के हों, तो भी इसके परिणाम पूर्ण तरह से आपको नहीं मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि या चंद्रमा नीच के हो जाएं या बृहस्पति नीच के हो जाएं। बृहस्पति अगर मकर राशि में बैठे हैं तो मकर में वो नीच के हो जाते हैं,
या चंद्रमा त्रिक भाव में बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं और शनि के साथ बैठे हैं, ग्रहण योग लगा रहे हैं, विष योग उनका बन रहा है और उनसे अगर चतुर्थ बृहस्पति हैं या सप्तमस्थ हैं या 10वें घर में हैं तो भी ये योग परिणाम नहीं देगा, क्योंकि किसी भी ऐसे मेलेफिक प्लैनेट के साथ अगर उनकी युति बनती है तो ये योग कैंसिल हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो ये योग तब परिणाम देता है जब इन पे कोई दुष्ट ग्रहों की दृष्टि नहीं हो और ख़ासकर ये केंद्र में हो, 1, 4, 7 या 10वें घर में हो और चंद्रमा और बृहस्पति की युति हो या बृहस्पति चतुर्थ सप्तमस्थ या 10वें घर में हो। कुछ ऐसी प्रख्यात पर्सनालिटीज़ हैं जिनके कुंडली में योग है, जैसे कि नेस वाडिया, श्री अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, जमुना लाल बजाज। तो इनकी कुंडली अगर आप देखें तो इनमें ये गज केसरी योग पाया जाता है और इन्होंने इसका जो परिणाम है वो अच्छी तरह से इनको उसका आनंद भी लिया है और ऐसे लोग विशाल व्यक्तित्व भी होते हैं, दूसरों की सहायता भी करते हैं। तो ये स्मरण रहे कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं, डिग्री का बलाबल हो गया, किसी दुष्ट ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए और इनकी दशा होनी चाहिए। अगर 10 डिग्री से ज़्यादा का दूरी का कंजंक्शन है तो ये इसको हम लूज़ कंजंक्शन बोलेंगे और ये फिर वो परिणाम ना दे पाएंगे। पर फिर भी ये बहुत एक शक्तिशाली योग है और बहुत भाग्यवान होते हैं ऐसे योग। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम आई होगी और यदि आपकी कुंडली में ऐसे कोई योग बनते हैं और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें 9742881188 पे। कल मैं एक और योग के साथ आपके सामने आपके समक्ष उसकी व्याख्या करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। मैं यश चंद्र ये वीडियो अब समाप्त करता हूँ।